हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में जो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ वो बहुत ही टफ पेपर है। और उम्मीद करूँगा दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पर 50 से 60 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। इसलिए इस पेपर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसके उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों कुछ निर्देश दे रखे हैं। पहले हम इस निर्देश को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला सवाल दे रखा है, आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धनी परंतु मूर्ख। हमारा अगला सवाल है, गागर में सागर भरना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। हमारा अगला सवाल है, चोर के पैर नहीं होते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पापी का मन अस्थिर होता है। हमारा अगला सवाल है, पेट भरे मन मोदक से कब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको खुद पढ़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर किसी भी बच्चे को इसका आंसर नहीं पता है तो भी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं इसका आंसर उसको कमेंट में बता दूंगा। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है आपको, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन से में त्रुटि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए। तो दोस्तों ये हमारे पास त्रुटि थी जिसको इन्होंने क्या कर दिया, सही कर दिया। हमारा अगला सवाल है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। हमारा अगला सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हमारा अगला सवाल है, हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। हमारा अगला सवाल है, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसमें त्रुटि थी उसको सही कर दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये 6 से 10 नहीं है, आपको याद रखना है 10 से ये 15 होगा, क्योंकि हम लोगों ने 6 से 10 तक के तो आंसर दे दिए। अब क्या आएगा, 10 से 15 का आएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वह वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे लिए 1, 2, 3, 4 से ही होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको उस वाक्य को पहचानना है जिसमें कि त्रुटि है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला सवाल है, सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करें, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, त्रुटि है। हमारा अगला सवाल है, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा,
कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों किस भाग में इसके त्रुटि होगी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तुम अपना कर्तव्य। हमारा अगला सवाल है, हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसके सेकंड भाग में त्रुटि है, बालकों को भली भांति। हमारा अगला सवाल है, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसके दूसरे भाग में क्या है, गलती है। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। 16 से 20 उन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पे इनका आंसर देना है तो पहले आपको निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाके आप सही उत्तर को टिक कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को करना क्या है, निर्देश को पढ़िएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को शुरू कीजिएगा। तो आपका जो 16वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किरण। क्योंकि अंबर हुआ, वस्त्र हुआ, आकाश, ये तीनों ही शब्द का एक ही अर्थ होता है, जबकि किरण का अर्थ अलग होता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, मधु, दूध, शहद या शराब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूध। हमारा अगला सवाल है, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राह्मण। हमारा अगला सवाल है, सजा, बल, शक्ति, सेना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सजा। इस तरीके से दोस्तों अभी मैंने आपको 19 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप अच्छी तरीके से यहाँ पे आंसर को दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये थोड़ा सा टफ पेपर है, जिसमें दोस्तों आपको ये एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर अभी आप वीक बने हुए हैं। हमारा अगला सवाल है, तात, पूज्य, पिता, मोती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोती। हमारा अगला सवाल है, निर्देश 21 से 25 उन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। तो आपका 21वां क्वेश्चन है, घर आया, फिर खाली स्थान दे रखा है, भी नहीं निकाला जाता। अब ऑप्शन है मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार या फिर ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, घर आया, कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। हमारा अगला सवाल है, धोए जो 100 बार तो खाली स्थान होए ना सेत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कपड़ा। हमारा अगला सवाल है, ज्यों ज्यों भीजे, फिर खालिस्तान दे रखा है, त्यों त्यों भारी होए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कामरी। हमारा अगला सवाल है, पहले आपको खालिस्तान दे रखा है और फिर है कि मुंह में हाथ डालना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शेर। हमारा अगला सवाल है, दान की बचिया के खाली स्थान है, नहीं देखे जाते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दांत। हमारा अगला सवाल है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीर। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। पंक्तियाँ क्या हैं, राग है कि रूप है कि, रस है कि जस है कि, तन है कि मन है कि, प्राण है कि प्यारी है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अद्भुत रस। हमारा अगला सवाल है, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रृंगार रस। हमारा अगला सवाल, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और पहले आपको इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर आपसे पूछा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वात्सल्य रस। हमारा अगला सवाल है,
पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला सवाल है, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहां निम्न अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यमक अलंकार। हमारा अगला सवाल है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार। हमारा अगला सवाल है, जहां किसी वस्तु को लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अतिशयोक्ति। हमारा अगला सवाल है, मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोहा। हमारा अगला सवाल है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16। हमारा अगला सवाल है, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भगवत प्लस गीता। हमारा अगला सवाल है, मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मनः प्लस रम। हमारा अगला सवाल है, बड़े बढ़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहें लाख टके का मोल। रहीम द्वारा पंक्तियां में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संज्ञा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋतु। हमारा अगला सवाल है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रीतकाल। हमारा अगला सवाल है, भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीराबाई। हमारा अगला सवाल है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी हिंदी। हमारा अगला सवाल है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेमचंद। हमारा अगला सवाल है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विषय निरूपण। हमारा अगला सवाल है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रति। हमारा अगला सवाल है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सूरदास किस काल के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल। हमारा अगला सवाल है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामचरितमानस। हमारा अगला सवाल है, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भावना और गीतात्मता की। हमारा अगला सवाल है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मावत। हमारा अगला सवाल है, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा। हमारा अगला सवाल है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती। हमारा अगला सवाल है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि। हमारा अगला सवाल है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमको कुछ निर्देश दे रखे हैं। निर्देश 56 से लेके 60 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अब आपको एक गद्यांश दे रखा होगा और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है, उसके बाद इसके आंसर देख लेंगे। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग्य, परंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बचा सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की बाह्य सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। तो दोस्तों ये गद्यांश है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों आपको पहले इसके ऑप्शंस देखने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दुष्टों से अपना बचाव करना। हमारा अगला सवाल है, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तुलसी की व्यापक दृष्टि। हमारा अगला सवाल है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तुलसी की उदारता। हमारा अगला सवाल है, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संत कवि थे। हमारा अगला सवाल है, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, आगे बढ़ाता है, सरस बनाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सरस बनाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में फिर द्वारा आपको निर्देश दे रखे हैं और इस निर्देश में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको दोस्तों दोबारा से इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस गद्यांश को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसके आंसर्स देखेंगे। भूषण महाराज ने विषय और विशेषताएं नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाला से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरदीस के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेलाने समय मुगलों का सामना करने का साहस किया। उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से उस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है और इसका आंसर क्या होगा। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवाजी। हमारा अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवा बावनी, शिवराज भूषण। हमारा अगला सवाल है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूषण की बुद्धिमत्ता। हमारा अगला सवाल है,
छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 सवार और 25 पैदल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भूषण का प्रिय काव्य रस था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शांत रस। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको निर्देश दे रखे हैं और निर्देश में क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों आपको एक पद्यांश दे रखा है और पद्यांश के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। क्या है पद्यांश वो देख लेते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार देख, मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झांसी की रानी। हमारा अगला सवाल है, इस कविता की कवियत्री का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा अगला सवाल है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वीर रस। हमारा अगला सवाल है, कवियत्री की अधिकांश रचनाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देशभक्तिपूर्ण है। हमारा अगला सवाल है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वीरांगना। हमारा अगला सवाल है, निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमको युग्म चुनना है, हमको एक जोड़ा चुनना है जो कि पर्यायवाची हो दिए गए शब्द का। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, व्योम, आकाश, तो स्वरूप, सिद्धिपथ, अनंत, गगन। तो दोस्तों अंतरिक्ष का जो पर्यायवाची युग्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत गगन। हमारा अगला सवाल है, अंबुज। अंबुज में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कमल शंख। हमारा अगला सवाल है, खल। दोस्तों खल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नीच दुर्जन। हमारा अगला सवाल है, तृण, और तृण का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिनका घास। हमारा अगला सवाल है, शूद्र। तो दोस्तों शूद्र का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीच अधम। हमारा अगला सवाल है, उग्र। उग्र का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्कट घोर। हमारा अगला सवाल है, बटोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पथिक राहगीर। हमारा अगला सवाल है, बिरद। बिरद का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यश ख्याति। हमारा अगला सवाल है, यातु। यातु का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यातना हिंसा। हमारा अगला सवाल है, विभु, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वव्यापक नित्य। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अभी आपको 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सही तरीके से इनका आंसर दे रहे होंगे। ये प्रैक्टिस है, थोड़ा सा टफ है मानूंगा इस चीज़ को, लेकिन आप भी अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए कि प्रैक्टिस सेट या कोई भी पेपर आपका कितना भी टफ आ जाए आप उसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। अब इसमें रेखांकित भाग कौन सा है। तो रेखांकित भाग है आपका कलेजा पसीज गया। ऑप्शन है, दिल बैठ जाना, हालात खराब हो जाना, गर्मी लगना, दया उत्पन्न होना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
हमारा अगला सवाल है, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो दोस्तों इसमें रेखांकित भाग है आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना या अनसुनी करना, तो आंख उठाकर भी नहीं देखा इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, ध्यान तक न देना। हमारा अगला सवाल है, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। तो इसमें रेखांकित भाग हो जाएगा यथा नाम तथा गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसा नाम वैसे ही गुण। हमारा अगला सवाल है, चार चार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो इसमें रेखांकित भाग हो जाएगा नाक रगड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विनती करना। हमारा अगला सवाल है, कोई कमाने करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो अगर इसमें रेखांकित भाग देखें तो आपका हो जाएगा कि मक्खी मारना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खाली बैठना। हमारा अगला सवाल है, सब्ज बाग दिखाकर निषीद ने कपिल से 1,000 रुपये ठग लिए। तो दोस्तों इसमें आपका रेखांकित भाग है सब्ज बाग दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झूठा आश्वासन देना। हमारा अगला सवाल है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो दोस्तों इसमें रेखांकित भाग है आपका हक्का बक्का हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अचरज में पड़ना। हमारा अगला सवाल है, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। तो दोस्तों इसका पहले रेखांकित भाग देख लेते हैं। तो रेखांकित भाग होगा इसका अटखेलियाँ सूझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्लगी करना। हमारा अगला सवाल है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो इसमें रेखांकित भाग है आपे में न रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला सवाल है, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। तो इसमें रेखांकित भाग है औंधी खोपड़ी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निपट मूर्ख। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको निर्देश दे रखे हैं और नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका पद्यांश खुद पढ़ना है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर अब 2 मिनट के लिए कुछ बोलूँगा नहीं, पहले आप पद्यांश को पढ़ लीजिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने इस पद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम इसके ऊपर जितने क्वेश्चन हैं उसका आंसर देते हैं। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अस्ताचल रवि। हमारा अगला सवाल है, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रथ संख्या का वर्णन किया है। हमारा अगला सवाल है, इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु का अर्थ क्या है। तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, प्रमुदित, छीड़, मृत या फिर प्रेत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छीड़। हमारा अगला सवाल है, पंडित निराला हिंदी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। हमारा अगला सवाल है, उपरोक्त पद्य में प्रयुक्त गेय शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घर। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों फिर दोबारा आपको एक पद्यांश दे रखा है और फिर दोबारा आपको यहाँ पर पढ़ना है इस पद्यांश को। निम्न पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज क्यों तेरी वीड़ मौन, शिथिल शिथिल तन थकत हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक आज हृदय में, आन समाया कौन, झुकती आती पलकें निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता परावर द्रगों में, भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। तो दोस्तों इस कविता के रचनाकार कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा। हमारा अगला सवाल है, नीरजा से उद्धत इस कविता का क्या आशय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विरह व्यथा की कथा अकथनीय है। हमारा अगला सवाल है, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा सुधि बन छाया कौन, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। हमारा अगला सवाल है, कवयित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साधना में दूसरी मीरा थी। हमारा अगला सवाल है, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है और सही समानार्थी शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समानार्थी शब्द चुनने हैं, जैसे कमल। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पारिजात। हमारा अगला सवाल है, कला निधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिमांशु। हमारा अगला सवाल है, तुंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उन्नत। हमारा अगला सवाल है, सिखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मयूर। हमारा अगला सवाल है, मिलंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भ्रमर। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या है? तो निर्देश को आप पढ़िएगा। इन प्रश्नों में प्रत्येक में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपको दे रखा है जिसे किसी से लगाव न हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निर्लिप्त। हमारा अगला सवाल है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीतिज्ञ। हमारा अगला सवाल है, जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किंवदंती। हमारा अगला सवाल है, सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समाजवाद। हमारा अगला सवाल है, रजोगुण वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजसिक। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको गद्यांश दे रखा है। दोस्तों इस पेपर में बहुत ज़्यादा गद्यांश और पद्यांश आए हैं। मैं तो पढ़ पढ़ कर परेशान हो गया और मुझे ये भी लग रहा होगा कि आप भी इसमें काफ़ी बोर हो गए होंगे, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि ऑनलाइन में गद्यांश पद्यांश पढ़ाकर तब उनके क्वेश्चनों को आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पूरी नहीं आ पाती है। तो इस गद्यांश को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से,
तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीन के अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सच्ची वीरता। हमारा अगला सवाल है, वीरता का संदेश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। हमारा अगला सवाल है, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रोध। हमारा अगला सवाल है, वीरता का एक विशेष लक्षण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नयापन। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सही विलोमार्थी शब्द चुनने हैं। तो दिवस का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभावरी। हमारा अगला सवाल है, निर्मल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मलिन। हमारा अगला सवाल है, उद्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आलस्य। हमारा अगला सवाल है, महान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शूद्र। हमारा अगला सवाल है, धुति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंधकार। हमारे अंतिम 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप को चुनिए। तो दोस्तों 121 वाले में कौन सा अशुद्ध है वो आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्लिप्त। हमारा अगला सवाल है जो कि 122 में है और इसमें अशुद्ध शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इच्छाद्रम। हमारा अगला सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्विरूपतो। 124वां क्वेश्चन है और इसका सबसे सही शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर 4, विस्मृति। हमारा अगला सवाल है 125वां और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जग प्राण। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आपको 2004 का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने इस कठिन पेपर को बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया होगा। अगली वीडियो में आपको 2005 में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था वो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।